एक आदमी रोजाना सूरज डूबने से पहले अपने बेटे का घर आने का इंतजार करता है। अगर बेटा एक सेकंड के लिए भी देर करता है तो वो उसे खूब डांटता है। जब छोटा बेटा उन दोनों को घर की तरफ भागते हुए देखता है तो वो जल्दी से घर के सभी दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर देता है, यहाँ तक कि मुख्य दरवाजे को भी दोबारा मजबूत करता है। जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती, तब आदमी दोनों बेटों को खाने के लिए बुलाता है। उनकी इस सतर्कता का कारण यह है कि रात होते ही बाहर की दुनिया इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं रहती। हालांकि इससे पहले कि वे चैन की सांस ले पाते, घर का कुत्ता किसी गड़बड़ी को भाप लेता है और लगातार जमीन खोदने लगता है। खतरा महसूस होते ही बड़ा भाई जल्दी से लालटेन लेकर सीढ़ियों से दरवाजे के पास जांच के लिए आता है। तभी अगले ही पल दरवाजे से कोई चीज जोर से टकराती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहती है। आवाज सुनकर पिता भी जल्दी से नीचे आते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को कसकर रोक लेते हैं। बाहर से जो भी चीज टकरा रही हो, दोनों थोड़ी भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं करते। शुक्र है कि थोड़ी ही देर में बाहर से आवाज आना बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही छोटा बेटा गहरी नींद में सो जाता है, कोई चीज अचानक दरवाजे की दरार को खोलती है और फिर एक सूखी हुई बाह उसमें से बाहर निकलती है। वो सीधे सोते हुए छोटे बेटे को निशाना बनाती है। हालांकि बाहर लड़के से थोड़ी दूर होती है, लेकिन अगले ही पल राक्षस के नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। फिर भी राक्षस के नाखून लड़के तक नहीं पहुंच पाते और इस वजह से राक्षस का सब्र टूट जाता है। इसके बाद वो लड़के के गहरी नींद में होने का फायदा उठाकर सीधे दरवाजा खोल देता है। फिर एक राक्षस धीरे से लड़के के सामने आता है, लेकिन अगले ही पल लड़का अचानक जाग जाता है और राक्षस को लोहे के पिंजरे में बंद कर देता है। दरअसल लड़का जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा था ताकि वो इस राक्षस को पकड़ सके। लेकिन जब सुबह होती है तो पिता देखते हैं कि लकड़ी का दरवाजा बुरी तरह से खरोचा जा चुका है और अगली बार राक्षस के हमले का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए वो तुरंत दोनों बेटों को लकड़ी लाने के लिए भेजते हैं और वो घर पर राक्षस द्वारा तोड़े गए दरवाजे की मरम्मत करने लगते हैं। मगर दोनों भाई जैसे ही थोड़ी दूर निकलते हैं, बड़ा बेटा तय करता है कि वो पहले गांव जाकर देखेगा और छोटे भाई को वही अकेला छोड़ देता है। उसे नहीं पता होता कि उसका असली मकसद लकड़ी लाना नहीं है, बल्कि गांव की एक लड़की से मिलना है। इस बीच छोटा भाई बेचारा चूहों की तरह अलग अलग अंधेरे कोनों में अकेले ही चीजें इकट्ठा करने में लगा रहता है। जब वो सारा सामान जमा कर लेता है, तब तक सूरज लगभग डूब चुका होता है। वो जाने की तैयारी करता है पर देखता है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही है। जब वो ठीक करता है, तब तक सूरज का नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।